दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें केंद्र सरकार ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट को दो टूक ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को हमारे संसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करने के अलावा उसमें छेड़छाड़ का कोई अधिकार नहीं है। 11 साल के पिछले कार्यकाल में मोदी के इस तरह का कड़ा रुख, सुप्रीम कोर्ट को कड़ा संदेश, ये पहली बार है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें पॉइंट वार जो बातें केंद्र सरकार ने लिखी है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की मनमानी नहीं चलेगी। जिस तरह से हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि संसद से ऊपर इस देश में कुछ नहीं है, संविधान में यह व्यवस्था लिखी गई है कि संसद कानून बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसकी विवेचना कर सकता है, और यदि विवेचना भी करनी पड़ेगी तो भी उसके लिए जो खंडपीठ का गठन होगा वो 8 यदि जज सुप्रीम कोर्ट में है तो 5 उसमें जज होंगे जो विवेचना करने के लिए खंडपीठ बनेगी। वर्तमान स्थिति में 34 जज सुप्रीम कोर्ट के हैं तो 19 जजों की खंडपीठ ही संसद के बने कानून की विवेचना कर सकती है। परिवर्तन का अधिकार उसको भी नहीं है, लेकिन हां वो केंद्र को भेज सकती है कि साहब हमने ये विवेचना की और इसमें ये परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये जब कहा गया, इसी के बाद से लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार का कड़ा रुख है और अब इस पर कुछ बड़े निर्णय करने की आवश्यकता भी है। पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि जिस तरह से न्यायपालिका कार्यपालिका में दखलंदाजी कर रही थी, कई ऐसे मामले आए, कई बलात्कार के केस आए, बच्चियों से छेड़छाड़ के केस आए, कुछ भी जजों के द्वारा टिप्पणी कर देना, किसी भी केस को उठाकर और सबमिट कर लेना, केंद्र सरकार के बनाए हर कानून में अड़ंगा अटकाना, उसके कुछ परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अभी कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेकर के पूर्व सेना के अधिकारी वो मीडिया में आकर खुलेआम कह रहे हैं कि अभी जब धारा 370 हटाई गई उसके बाद से पाकिस्तान के प्यार करने वाले यानी पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाले नेता, राजनीति में बैठे हुए लोग और कश्मीर के अंदर बैठे हुए इनके स्लीपर सेल वो हजारों की संख्या में हैं, और जब तक उन एक एक का इलाज नहीं हो जाता तब तक वहां किसी प्रकार का चुनाव कराना बेमानी था, क्योंकि जब वहां कोई दूसरा दल है ही नहीं और एक ही विचारधारा पलती आई है 70 साल से, तब उसमें क्लीनिंग में कुछ समय लगता। एक्सपर्ट की राय यह थी कि अगले 10 साल तक वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर अभी कानून व्यवस्था को ठीक करना था, और यदि ऐसा किया जाता तो जो अभी हमला हुआ है पहलगाम में वो उस तरह की घटना नहीं हो पाती। क्योंकि लोगों का यह कहना है, जो पर्यटन वहां गए थे, पर्यटकों ने बताया कि पुलिस मौजूद थी लेकिन पुलिस ने कोई वहां हेल्प नहीं करी। पुलिस को लोगों ने फोन किए, पुलिस ने कोई हरकत नहीं करी। इसका मतलब पुलिस और आतंकवादी मिलकर के वहां हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे। एक्सपर्ट की राय थी कि इस पर कुछ भी हरकत होने से पहले यह होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिद की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ थे, उनके चलते वहां यह कह दिया गया कि तत्काल 3 महीने के अंदर अंदर केंद्र सरकार वहां चुनाव करवाए, और उसका परिणाम आज सामने आ रहा है। और इसलिए केंद्र सरकार ने जनता का रुख देखते हुए, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश में जो अराजकता फैल रही है उसको देखते हुए कड़ा रुख इख्तियार किया। एक तरफ उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और जो कानून के जानकार हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सीधा संदेश दे दिया गया कि आप अपनी हदों में रहो। अब केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है मैं आपको बताऊंगा। यह हलफनामा दाखिल किया गया है, उसमें 1332 पन्नों का हलफनामा है। उस हलफनामे में सीधा सीधा कह दिया गया है, पहली बात यह कि कोर्ट को कानून की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। आप यदि समीक्षा कर तो उसके लिए उचित बेंच का गठन करना होगा। पहली लाइन में कह दिया, कानून की समीक्षा नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो सरकार ने कोर्ट को कहा है कि 2025 जो हमने वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन अधिनियम बनाया है उसकी वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिका, लगभग 100 से ऊपर याचिका वहां पर डाली गई हैं, जिसमें कपिल सिब्बल एक वकील हैं, जिसमें अभिषेक मनु सिंह भी है, एक तरफ ओवैसी जैसे लोग खड़े हैं, पूरा इकोसिस्टम खड़ा है वामपंथियों का और कांग्रेसियों का। सीधा सरकार ने अपने हलफनामे में कह दिया कि इस कानून को जो हमने बनाया इसको वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया जाए। सीधा सुप्रीम कोर्ट को निर्देश है, ये इसको आदेश भी कह सकते हैं कि वो याचिकाएं सब आप खारिज करिए, और कानून का हवाला दे दिया है कि क्योंकि कोर्ट को संसद के द्वारा पारित कानून को विवेचना करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, उन्होंने लिखा कि इस मामले में सरकार ने कोर्ट से कहा है कि इस मामले में कोई भी अंतिम फैसला ना दे
और किसी प्रकार की कोई रोक ना लगाए। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सीजेआई संजीव खन्ना कह रहे थे पिछली बार जब सुनवाई चल रही थी कि हमारा अंतरिम आदेश देने का मन है, आपको कुछ बात कहनी है तो कहिए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 1 सप्ताह का टाइम सुप्रीम कोर्ट से मांगा था। अब इसी बीच में यह हलफनामा दाखिल कर दिया गया है, तो साफ कर दिया कि कोई आप अंतरिम आदेश नहीं देंगे, कोई रोक नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, सरकार ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यहां मुगल काल से लेके अंग्रेज के आने तक और अंग्रेजों के आने के बाद आजादी होने तक 1947 तक जो वक्फ बोर्ड है, इसकी जो कुल प्रॉपर्टी है वो 18,29,163.896 एकड़ ये संपत्तियां थी। कितनी थी? 18,29,163। ये फिगर आप याद रखिए। और सरकार ने एफिडेविट में बताया कि 2013 का जो कांग्रेस का लूटो अभियान चला, वक्फ बोर्ड को खुली छुट्टी दी गई जिसमें वो किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता था कोई आम आदमी, उसके बाद जो प्रॉपर्टियां की वृद्धि हुई है वो हुई 20,92,072। समझ रहे हैं? मुगल काल था तब लोगों ने वक्फ बोर्ड की होंगी, वक्फ को संपत्ति दी होंगी। फिर अंग्रेज का काल था, 200 साल लगभग अंग्रेज भारत में रहे, उस समय प्रॉपर्टियां दी होंगी। तब आप सोचिए लंबा समय बीतने के बाद लगभग 800 सालों में वक्फ की प्रॉपर्टियां 18,29,000 होती है और 2013 से आज अभी 25 चल रहा है। आप सोचिए लगभग 12 साल के अंदर ये प्रॉपर्टी हो जाती है 20,92,000। ये वृद्धि हुई है, ये इसमें जुड़ी है, माने डबल के लगभग जो है अब हो गई है। तो पूरे आप सोचिए लगभग 500 साल में, 500-600 साल में 18,29,000 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की होती है और मात्र 12 साल में 20,92,072। समझ रहे हैं? तो ये जो वृद्धि हुई है ये क्यों हुई? क्योंकि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को जमीनों की, प्रॉपर्टियों की लूट की छूट दी और कानून ऐसा बना दिया कि जिसकी जमीन हड़पेंगे, ये अवैध कब्जा करेंगे, वो किसी कोर्ट में ही नहीं जा सकता। तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने यह हलफनामा दाखिल करके जो जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि इसलिए हमने कानून को परिवर्तन किया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि वक्फ बाई यूजर पर भ्रामक बातें कही जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है। वक्फ बाई यूजर पर हम किसी भी प्रॉपर्टी को हड़पने नहीं जा रहे हैं, केंद्र किसी भी प्रॉपर्टी को लेने नहीं जा रहा है, इवन वो रजिस्टर्ड हो। जो प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड हैं, राजस्व विभाग में रजिस्टर्ड हैं, उनको हम किसी को भी खाली नहीं करा रहे हैं, ना उस पर कब्जा छुड़ा रहे हैं, यानी उनको छेड़ नहीं रहे हैं। लेकिन दुनिया के किसी भी देश में बिना गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के, यानी रजिस्ट्रेशन राजस्व विभाग में चढ़े कोई तो अपना अधिकार जता नहीं सकता। ऐसे तो मुंह जबानी कोई भी, मैं भी कहीं से उठूं और किसी के भी सरकारी जमीन पे बोर्ड लगा दूं कि ये मेरी है, तो क्या मेरी हो जाएगी? मुझे उसके पेपर चाहिए। और सरकार ने यही कहा है इस नए एक्ट में कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके पेपर लेके आइए, जमीन आपकी है तो सिद्ध कर दीजिए, हम छेड़ेंगे नहीं। वक्फ बाई यूजर पर सीधा प्रॉपर उसमें कहा गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजस्व विभाग में अभी तक एंट्री नहीं थी, हमने उसका टाइम दिया 8 अप्रैल 2025 तक। जो रजिस्टर हो गई हैं उन्हीं को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी माना जाएगा। और ये कानून मोदी सरकार का नहीं है कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होंगी वही वक्फ होंगी, मानी जाएंगी। ये पिछले 100 साल से है, ऐसा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में बताया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में केंद्र सरकार ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए कि यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। और यह भी बता दिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि भाई अपनी हदों में रहिए, हमें कोई भी इस तरह की छेड़छाड़, अब दखल अंदाजी अभी तक हो गई, हम मौन रहे थे लेकिन अब सहन नहीं होगा। ये कड़ा रुख मोदी का पहली बार देखने को मिला है। और अब उम्मीद करिए कि जिस दिन जनसंख्या नियंत्रण कानून केंद्र सरकार लाएगी, जिस दिन यहां पर और कुछ कड़े कानून बनाएगी, अब के बाद सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि मोदी किस मोड में है। और इसलिए पंगा ना लेना ही बेहतर है, नहीं तो किसकी नोटों की गड्डियां जो जली हैं उसमें कौन कौन शामिल है, बाकी सबकी प्रॉपर्टियों की जांच अगर हो गई, मोदी सरकार ने कर दी, तो ये जो साख है ना न्यायपालिका की, वो 1 मिनट में धूमिल होगी। देश का हर नागरिक अपनी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन कर रहा है। जो सरकारी नौकरी करता है, उन्होंने आदेश है केंद्र का, उनको प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन करना है। तो जजों को छूट क्यों दी जाएगी? और जजों की प्रॉपर्टियां जिस दिन सार्वजनिक हो गई, पब्लिक में आ गई, तो ये जो मी लॉर्ड की इज्जत है ना,
ये 1 मिनट में पब्लिक के समझ में आ जाएगी कि प्रॉपर्टी आई कहां से है। और इसीलिए पंगा ना ही लें तो बेहतर है। मेरे ख्याल में इनडायरेक्टली इस तरह की भाषा ना बोलते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को समझा दिया है। अब देखना होगा जब अगली तारीख लगेगी तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? मोदी ने जो ये कदम उठाया है, आप इससे कितने सहमत हैं? आप और क्या सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इसके बाद क्या करेगा? आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार के हलफनामे के इतने सख्त लहजे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कोई कदम उठाएगा या याचिकाओं को रद्द करेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।